मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी मेरी बात हो रही थी रिहाब से, मेरी काफ़ी करीबी दोस्त है, अबाउट 2020। एक्चुअली क्या हुआ है ना, बीच में भी मौलाना तारिक जमील साहब जो थे, उनके जो बेटे हैं उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। मैं वही कह रहा था रिहाब से कि यार कितनी फ़नी बात है कि 2020 के अंदर जब मैं बहुत ज़्यादा खासा डिप्रेशन के अंदर था, तो मौलाना तारिक जमील का लेक्चर एक बार मेरे ऐसे ही आ गया था किस्मत से मेरे यूट्यूब की फीड पे। एंड मैंने वो एक लेक्चर देखा एंड एज द स्टोरी गोज़ कि मैं अगले दिन उठा एंड आई वाज नॉट सैड एनी मोर। ये बिल्कुल हकीकत की ये कहानी है, और ये कहानी ऐसी नहीं जो मैं अभी रेट्रोस्पेक्ट में सोच के बता रहा हूँ। मैंने रिहाब को उसी ज़माने में उसी वक्त यही बताई थी, आज भी यही है और मुझे ऐसे ही याद है। इफ़ यू आस्क मी व्हाट इट फील्स लाइक टू बी डिप्रेस्ड, आई हैव ज़ीरो आइडिया। वॉज आई डिप्रेस्ड? 100% येस, बिकॉज आई स्टिल हैव जर्नल्स। तो अभी जैसे ये वीडियो जर्नल है ना, मेरे पास उस वक्त के रिटन जर्नल्स थे उस वक्त पे, राइट। अब तो शायद वो नहीं है मेरे पास शायद एक्सेसिबल, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन लॉस्ट, विच इज़ वाई वन ऑफ द रीजंस फॉर क्रिएटिंग लाइक ब्लॉग्स इज़ बिकॉज वो सारी मेमोरीज अब कहीं जाएंगी नहीं। एक कौन ये है कि चलो ठीक है, दीज आर ऑल पब्लिक, बट इट्स ओके, राइट। आई रियलाइज इन द लॉन्ग रन दैट पीपल डोंट रियली केयर दैट मच जितना आपको लगता है। तो यू कैन प्रैक्टिकली ब्लॉग ऑल ऑफ योर फेलियर्स एंड इट विल स्टिल वर्क। तो हम लोग अभी उसी की बात कर रहे थे कि यार मैं कितना लकी हूँ कि आई वॉच्ड हिज लेक्चर एंड आई लाइक प्रैक्टिकली लॉस्ट ऑल ऑफ माई डिप्रेशन इन लाइक वन नाइट। बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा कि डिप्रेशन जो है ईमान की कमी से होता है कुछ ऐसा, राइट। अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने अदर रीजंस होते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं। एट द सेम टाइम उनका बेचारे ख़ुद का बेटे का इस वजह से इंतकाल हो गया। तो उसी वक्त में हम लोग याद कर रहे थे, तो रिहाब ने मुझसे बोला कि यार तुम्हें याद है तुम कितना एक टाइम पे इस्लाम पढ़ा करता था? लाइक हाँ यार, वो नोट्स भी बनाता था मैं पता नहीं कहाँ पे। देन आई फायर्ड अप माई वन नोट, और मैं जो अब देख रहा हूँ ना अपने सामने, वो मैं मतलब यकीन नहीं कर सकता। आप यकीन मानिए, मतलब आप पढ़ने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, अगर आप पॉज कर सकें। जस्ट हैव अ लुक एट हाउ मच ऑफ नोट्स देयर एग्जिस्ट इन दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में तो जो बात है वो है, बट समथिंग लाइक हिकमत जो मैंने टाइटल दिया था, दैट वाज ऑल जस्ट यू नो just religious knowledge, to be honest. Like for example, this is how Dawat al-Ashira is viewed by Shias, for example, in Islam, right? So this is basically the life of Ali ibn Abi Talib according to Shias, right? So Battle of Badr जो हो गया, Battle of Uhud हो गया, हुदैबिया की जो ट्रीटी थी वो, राइट। एंड देन इफ़ यू गो टू लाइक साहिब बुखारी, तो अगर कोई आप लोगों को ये ना लगे कि भाई अरे तो शिया, तो भाई शिया की बातें करी, ऐसा कुछ नहीं है। साहिब बुखारी में भी आई वुड हैव लाइक ढेर सारे क्या कहते हैं पॉइंटर्स, कि अगर मुझे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लगता था या मुझे लगता था कि भाई यार ये वाली जो हदीस है ये ऊपर वाली हदीस को सपोर्ट नहीं कर रही, तो आई वुड ऑफन राइट दैट एज वेल। एंड मैं इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। मैंने काफ़ी भी पढ़ी, अल काफ़ी शियास की हदीस की किताब, तो आई थिंक वो भी है। एंड मैं शिया की ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ पाया बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रॉब्लम तब थी 2020 में। आई एम नॉट श्योर अगर 2023 में प्रॉब्लम है बाय द वे, कि बहुत ट्रांसलेशंस अवेलेबल नहीं थे। एक अब्बास बुक एजेंसी है लखनऊ में दैट यूजुअली गेट्स द जॉब डन, तो गुड गुड ऑन यू गाइस। तो ये यहाँ का था। मैं आपको एक बहुत ही फ़नी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि डिबेट्स वगैरह के बारे में। आई डोंट हैव मेरे सारे कोई भी डिबेट्स एज सच मेरे हाथ में नहीं है, बट दिस इज़ द डिबेट दैट वन मी दी नेशनल चैम्पियनशिप। और यकीन मानिए ये डिबेट जब मैंने उस वक्त लिखा है ना, ये हूबहू वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, विदाउट एनी चेंजेस। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों ने नेशनल्स जीता था, एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ मैंने बोला था उस वक्त। एंड दिस वाज द 10-minute डिबेट दैट आई हैड टू डिलीवर। एंड मुझे याद है कि इफ़ मतलब सोने के बाद, मतलब तुम यकीन मानिए कि सीसी में एक शख्स हैं तारिक भाई, तो अगर तुम तारिक भाई से पूछोगे जाके, तो तारिक भाई मे बी एबल टू टेल यू कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था एक टाइम पे, शायद इस वाले में नहीं, नेशनल्स में नहीं, शायद स्टेट वाले में, कि मैं अपनी नींद में अपनी डिबेट बड़बड़ा रहा था। दैट वाज द लेवल ऑफ आइड से फैनेटिसिज्म जो आ गया था, टू द पॉइंट कि यूजुअली एक डिबेटर्स आपको बहुत ही कॉमन बात बोलेंगे कि राइट आफ्टर द डिबेट इज डन वी फॉरगेट आवर डिबेट। भाई वो मेरे साथ हुआ ही नहीं। मतलब उस डिबेट के, मतलब मेरे स्टेट वाली डिबेट के 1 या 2 हफ्ते बाद तक आई कुड रिपीट द डिबेट बहुत आराम से विदाउट लाइक एनी प्रॉब्लम एज सच। और मैं यही देख रहा हूँ कि आई गेस रिजर्वेशन इंटॉलरेंस एंड मीडिया पे था। हाँ, आई थिंक दिस वाज द वन इंटॉलरेंस एंड मीडिया पे। लेट मी चेक।
I think this is the one, Lebanon war more live into reforms. Yeah, this is the one जो शायद मैंने statement deliver किया है. But you know, it's just very easy. यहाँ पे देखो, it is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. So this was usually an opener जो originally develop किया था वजाहत भाई ने, वजाहत जिलानी भाई, who was the secretary of UTLC in 2017, एंड उनका हम लोग कॉपी कर लेते हैं. तो UTLC में अक्सर ये होता था, एंड आई थिंक ऑल डिबेटिंग सोसाइटीज़ के अंदर ये होता है कि एक कोई अगर बहुत ही अच्छा ओपनर होता है तो कट कॉपी पेस्ट. सो जस्ट नोइंग के मतलब उतना सेंस होना कि हाँ ये एक बहुत ही अच्छा ओपनर है, रियली डिड लाइक अ ग्रेट डील फॉर अस. आई समटाइम्स स्टिल थिंक यार, यू नो, कभी कभी मुझे सिर्फ सब कुछ इत्तेफाक लगता है. आज रिहाब ने मुझे याद दिला दी तो मैं जाके देख रहा हूँ. आई प्रॉब्ली डोंट रिमेंबर एनी ऑफ दिस. आई डोंट रिमेंबर स्टडिंग थ्रू इतनी ज़्यादा, इतना रिलीजन, इतना कुछ भी मुझे याद नहीं है बिल्कुल, राइट. बट just having the ability to recognize कि हाँ यार मैंने इस पर कितना काम किया है. लाइक यहाँ पे आई एम सीइंग वीडियो कॉल पेरेंट्स, जॉगिंग, कोर्सेरा डेली, मेल फॉरेन कॉलेजेस, रिसर्च पेपर, लिट फेस्ट का काम, इंटर्नशाला पे मैं इंटर्न भी था एक टाइम पे. डी प्रेस, ये मेरा हन्नान के साथ एक छोटा सा गिग था. अरेंज फॉर गिफ्ट्स, मुझे पता भी नहीं कौन से गिफ्ट की बात हो रही है ये, राइट. रीड, मेक कोर्स नोट्स बिफोर हैंड, आस्क फौजिया मैम टू अलाउ यू टू कंट्रीब्यूट. सो फौजिया मैम हमारी एक थी BA साइकोलॉजी के अंदर, हम लोगों की टीचर, एंड वो अपेरेंटली कुछ पेपर लिख रही थी आई गेस पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे या किसी चीज़ पे. तो आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू दैट, तो मैंने उसका लिखा है आस्क फौजिया मैम टू अलाउ यू टू कंट्रीब्यूट. अरबेन मैग यहाँ पे एक है which was a Dubai based e-magazine, and I remember in my memory very clearly, I'm not sure 2025 में जब भी वीडियो रिलीज हो रहा है तो how big of a star he is, कृष्णा, जब उसने व्यंजन रैप लिखा था, तो कृष्णा का वो OG वर्जन, जब इवन ही वाज नॉट वेरी फेमस, बट सबको उसे रफ्तार की वजह से मैं प्राइमरीली रफ्तार की वजह से जानता था. आई रीच्ड आउट टू हिम ऑन इंस्टाग्राम. आई सेड, यू नो, वी आर जस्ट डूइंग लाइक एन इंटरव्यू, मैं आपको टेक्स्ट भेज रहा हूँ, कैन यू प्लीज सेंड इट बैक. एंड ही डिड दैट, ही डिड सेंड द टेक्स्ट बैक, वी डिड पब्लिश इट एंड द वेबसाइट गॉट टेकन डाउन. आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड टू इट, बट या, इट वाज नेम्ड अरबेन मैग. सो ये सब देख के यार मुझे बहुत ही ज़्यादा एक हार्ट फेल्ट वो हो रहा है कि भाई यार, यू नो, यू फॉरगेट द मेहनत. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, आई एम ट्राइंग टू ब्रैग हियर, बट मैन, अगर तुम मुझसे कहोगे कि ये सब काम अब करो जाके, लाइक आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम हियर जहाँ पे हम लोग मैं अभी देख रहा था ऐसी ढेर सारा, यू नो, आई वाज फ्लिपिंग थ्रू थिंग्स. आई जस्ट रियलाइज कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वेकिंग अप एट 3 AM in the morning, 3 AM in the morning, and I was doing 15-minute punching on trees या फिर on punching bags. Then I was going for a run at 350. बहुत funny बात पता है क्या है? I only ran for 10 minutes at like 3 km per hour, 4 km per hour. It was more like walking, to be honest. I do so much more now, but just to see कि देखो मैंने कहाँ से शुरू किया है यार. Like I can see it. Like मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्त, मुझे दिख रहा है. Like this is my exact routine जो मैं कर रहा था कहीं ना कहीं, exact routine. तो ये देखने के बाद like पता नहीं यार, I feel very hopeful. This was November 4th 2018. उसके ऊपर डेट भी पड़ी हुई है इनफैक्ट, if you check, it says November 4th 2018. तो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, it's like 5 years का डिफरेंस है इस इंसान में और इस इंसान में, एंड सब कुछ बदल चुका है. तो इट्स जस्ट लाइक, I think it scares me and it makes me really hopeful about the future. I wonder where I will be like 5 years down the line. पता नहीं 2028 में क्या हो रहा होगा. Anyway, that's all for this video guys. Take care.